इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। बढ़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं और मिनट सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे ना। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा, औरतों का वक्त ना कभी बदलता है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। ना पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो अगर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ, अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपने माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। ये खम्मा गणेशा, राम राम, आयो पधारो पधारो। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। हम गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी ना कीजिए, नादान बेटी है, नादान। अभी आपके साथ विदा। नहीं जाना। रुको। दीदी, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरा सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर है। पर है नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? कल्पना, अजीब है ना, पीछे रहो थोड़ा। शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है, वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं तेरे हाथ जोड़ूं, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। इसकी बात तुम्हें ना कमाल की बात है ना, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, हमरे माथे पर ना बैठ। जी, मेरा साड़ी हो चुकी है, बहुत ही अपने लिए। चल। मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में ना बस, बच्चे तो ही। ये जानते हुए भी कि गुड़िया अपनी बच्ची है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपनी गाली देना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे जैसे क्या मर्दी कर सकते हैं? तुम क्या सिखाएगी? इसको
बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गाँव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल। बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति अब ठीक तो है? जी। तने पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में? प्यारे ग्रामवासियों, उम्मीद है हमारे द्वारा प्रस्तुत नाटक आपको पसंद आया। पर क्या आपने इस नाटक पर गौर किया है? आपने इस नाटक के विषय में जाना है? ग्रामवासियों, हमारे द्वारा प्रस्तुत इस नाटक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि छोटी उम्र में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। ये नहीं करना चाहिए। वह लड़की जिसकी उम्र खेलने व पढ़ने लिखने की है, कम उम्र में उसके हाथ पीले कर देते, जैसा कि इस नाटक में दिखाया गया है। वह लड़की जिसके बचपन में उनके माँ बाप शादी कर देते, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, अब जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उनके घर वाले उसे ससुराल भेज देते हैं। वह लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने सपनों को साकार करना चाहती है, उसे दुनिया कितनी आसानी से पराया कर देती है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि सरकार की निर्धारित आयु में ही विवाह करे। छोटी उम्र में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। इसी के साथ मैं स्त्री शिक्षा पर भी जोर देना चाहती हूँ। एक शिक्षित पुरुष अपने परिवार को सुखी रख सकता है, परंतु जिस घर में महिला पढ़ती है वह कई घरों को सुधारती है। तभी तो कहा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बेटा से कम मत समझो। जय हिंद, जय भारत।